अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। एशिया का स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तला आलमगीर। आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और पाकिस्तान एंड इंडिया दे आर फेसिंग ईच अदर राइट नाउ पल्ले के लिए स्टेडियम इन कैंडी ऑफ कोर्स इन श्रीलंका। और मैच इस तक जारी है। टॉस जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम, रोहित शर्मा ही इज द कैप्टन ऑफ कोर्स, चोज टू बैट फर्स्ट। राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि स्टेबल हो रही है दोबारा इंडियन इनिंग्स, लेकिन स्टार्ट में 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। सैड टू सी विराट कोहली मिस जज करके ज़ाहिर इनसाइड एज देकर आउट हो गए। उसके बाद शुभमन गिल भी इसी तरह आउट हुए हैं। तो बात करेंगे इसी पे। पैनल हमारे साथ मौजूद है। वहीद खान साहब हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वासे हबीब। और आज एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने ज्वाइन किया। तौसीफ भाई, सबसे पहले आपसे आगाज करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैच चल रहा है ऑफ कोर्स, 112 पर 4 खिलाड़ी आउट हैं और 5.1 का रन रेट चल रहा है। तौसीफ भाई, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेबल होगी दोबारा इनिंग्स इंडियन क्रिकेट टीम की? देखिए, जो पहले सेशन जो हुआ है, जिसे हम कहते हैं, जो पहले से जिसकी बात हो रही थी कि अगर जो ख्वाहिश थे, मेरे ख्याल इंडियन भी, जाहिर है एक्स प्लेयर भी और खुद जो प्लेइंग लोग भी थे कि भाई हमारी फास्ट बॉलिंग ने जो है वो बहुत खतरनाक है। उनके अल्फाज यही थे और उनको हमें संभालना पड़ेगा। तो आई थिंक हमारी फास्ट बॉलिंग ने फर्स्ट उसमें तो काम अपना दिखा दिया और यही हम चाह भी रहे थे कि उनके ऊपर से विकेट्स गिरे, लेकिन उनके पास डेप्थ बहुत है। बट आई थिंक जिसके ऊपर से विकेटें गिर जाएं उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है संभलना वो। लेकिन हाँ, उनकी डेप्थ है जरूर। बट आई थिंक अब पाकिस्तान को इनको मेरे हिसाब से तो 250 भी नहीं करने देने चाहिए। और अगर 250 से ऊपर चलता चला गया काम तो जरा सा मुश्किल जरूर हो जाएगा। और प्रोजेक्टेड स्कोर 255 का भी रहा है। वासे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके स्टेबल कर लिए इनिंग्स? बेशन किशन मौजूद हैं ऑफ कोर्स और हार्दिक पांड्या थोड़ा सा ऊपर उनको भेजा है टॉप ऑफ द ऑर्डर ताकि जाके थोड़ा स्टेबल करें। तो आई थिंक मैंने आपको कल एग्जैक्ट यही बताया था कि ओवरकास्ट कंडीशन में जो टीम पहले बैटिंग करेगी, तो ऐसी पोजीशन आप देख सकते हैं इस मैच की कि 4 विकेटें आपकी 40-50 पर गिर जाएं, और तकरीबन वैसा ही हुआ है। और दूसरी बात यह है कि एक बात यहाँ ज़रूर बताएंगे, ठीक है हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें अच्छा लगा, विकेट्स भी गिरी। ये जो क्रिकेट का खेल है ना, इसमें जब इंटरप्शन आती है, छोटी सी स्लाइट इंटरप्शंस आती हैं 20-25 मिनट की, तो रोहित शर्मा लुक सेटल्ड। बट जब वो दोबारा से 25 मिनट के बाद मैदान में आए, 25-30 मिनट के बाद, तो दोबारा से जो है वो क्लाइमेटिकल कंडीशन, मजीद बादलों ने घेर लिया था। फिर शाहीन ने दोबारा से एक प्लान बनाया कि मैं इस बार इन्हें 2-3 गेंदें बाहर निकालता हूँ। मुझे खुशी क्या हुई कि शाहीन इन स्विंग पर आउट करता है, दुनिया को पता है शाहीन हैज ट्राइड अदर वे, उसने 2 गेंदें बाहर निकाली। फिर जब वो वापस लाया है तो उसके बाद रोहित शर्मा वहां फंसे। हालांकि उससे ज्यादा गेंदें पहले स्विंग कर रहे थे शाहीन, बट रोहित शर्मा तैयार थे इनकमिंग सेटअप कर कर जो आउट किया है, कमाल लगा मुझे। विराट कोहली इनसाइड एज प्लेड ऑन को आप बैड लक कहते हैं, बट मैं उसको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, जब बॉल दोनों तरफ हिल रहा हो तो आपके जो बेस्ट बल्लेबाज हैं इवन वो भी स्ट्रगल करते हैं। तो विराट कोहली वॉज नॉट श्योर कि उनका ऑफ स्टंप कहां था और गेंद किस तरफ निकलेगा। दैट्स वाई उनका इनसाइड एज हुआ है, वो बड़ा कैजुअल अप्रोच से खेले। अच्छा, बार बार जरा ट्विटर पे भी हम फॉलो कर रहे थे, तो फैंस जो हैं वो कह रहे हैं कि इज शाहीन अ कर्स फॉर रोहित शर्मा? अब बन गए शायद थोड़ा सा इन स्विंग करेंगे। देखें, प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा की है रोहित शर्मा। आखिरी दिन चल रहे हैं। देखो रोहित शर्मा के तला मैं आपको बताऊं, अच्छा, और वो तो कह रहे हैं 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेलना है। नहीं, वही कि 1-1.5 साल 2 साल की क्रिकेट में अक्सर कहता हूं कि रोहित शर्मा का अगर कोई बेस्ट शॉट आ जाए तो वो यही है। और डेफिनेटली वो इनकमिंग डिलीवरीज पर हर बैट्समैन सस्पेक्ट होता है, बट रोहित शर्मा की ओवर द ईयर सबसे बड़ी कमजोरी यही है। अगर आप ट्रेंट बोल्ट को देखें, ट्रेंट बोल्ट ने भी उनको सेटअप किया, बट वन मस्ट से मैं आपको एक चीज बार बार नोटिसेबल चीज जो है ना वो बता रहा हूँ, बैटिंग डेप्थ इन्होंने अपने पांव पर एक कुल्हाड़ी मारी है ओवरकास्ट कंडीशंस में शार्दुल को खिलाकर। लेकिन इस वक्त ये अपने बल्लेबाजी को उस पोजीशन में ले आए कि शायद ये नतीजा इनके फेवर में चला जाए। इस विकेट पर 3 सीमर्स बनते थे, पूरे 3 सीमर्स बनते थे। 5.2, 5.3, 5.4, 5.1 रन रेट यहाँ मेंटेन हुआ हुआ। अगर ये पार्टनरशिप 200 के पार ले गई, जरा स्क्रीन्स लगाई हुई हैं जिंदा दिलाने लाहौर के शहर में क्या सूरत हाल है? फैंस मौजूद हैं, एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान भारत के बड़े टाकरे को। इमरान लतीफ वहां से ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान, क्या मनाजिर हैं जिंदा दिलों के शहर में?
इमरान, अगर आप सुन सकते हैं बताइएगा कैसे मनाजिर आप देख रहे हैं शहर लाहौर में, जिंदा दिलाने लाहौर एंजॉय कर रहे हैं इस मैच को क्योंकि पाकिस्तान दे हैव द अपर हैंड। इमरान, लाहौर में जो शायकीन क्रिकेट है भरपूर अंदाज में पाकिस्तान और इंडिया का मैच एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीम ने इब्तदाई तौर पे भारतीय 4 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई हैं। जब शाहीन अफरीदी ने कप्तान रोहित शर्मा और जो विराट होल्ड किया तो लाहौरियों को जो जोशो जज्बी जीतनी था, लाहौरियों ने भगड़े भी डाले इसके ऊपर। उसके बाद हारिस रऊफ ने खासी नपी तोली बॉलिंग करते हुए एक और खिलाड़ी आउट किया, तो 4 खिलाड़ी अब तक आउट हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर बात करें तो भारतीय जो इस वक्त मौजूदा प्लेयर्स हैं, किशन और इसके साथ हार्दिक, उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया गया और अपना भारत का जो रन रेट है तकरीबन 5.25 जा रहा है। अभी तक भारतीय टीम प्लानिंग के साथ खेल रही है। अगर बारिश के बाद अगर बारिश होती है और मैच रोकना पड़ता है, ओवर्स कम होंगे, महदूद होंगे, तो कम से कम भारत का जो रन रेट है वो अभी तक उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। जब तक हार्दिक का और किशन का जो स्ट्राइक रेट है वो भी मुनासिब जा रहा है। जबकि पाकिस्तान टीम ने नवाज को लगाया, जिंदा दिलाने लाहौर स्क्रीन लगाकर बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। और ज़ाहिर है इमरान, आप वहाँ पर मौजूद, आप भी एंजॉय कीजिए। वहीद खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीद भाई, क्या सूरत-ए-हाल आप देख रहे हैं अब, क्योंकि जैसे कि हम बात कर भी रहे हैं कि स्टेबल कर रही है भारतीय टीम इनिंग्स, और जो एक हम पैनल देख रहे हैं सामने 5.1 का करंट रेट जा रहा है। इस रेट से तो अगर ये 2 प्लेयर्स खड़े रहे तो ये तो फिर 250 से ऊपर जा रही है बात। देखिए, आजकल की वनडे क्रिकेट में 250 से बहरहाल आपको चेस करना ही पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसे फील आ रही है कि थोड़ा सा ये मिड ओवर्स में आपने 39 पे उनके टॉप 4 बैट्समैन आउट कर दिए। मतलब जो टॉप 4 है उन्होंने सिर्फ 39 किए। अभी जो इस वक्त पोजीशन है, 2 स्पिनर लगाने की बजाय अगर बाबर एक एंड से एक सीमर को लगाए, एक एंड से एक स्पिनर को लगाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये दोनों स्पिनर जो है रन्स तो मतलब आ रहे हैं, सिंगल्स में आ रहे हैं, डबल्स में आ रहे हैं, बीच में बाउंड्री भी मार देता है ईशान किशन, हार्दिक भी मार देता है, तो रन्स नहीं रुक रहे। तो आई थिंक बाबर नीड्स टू चेंज स्ट्रेटजी बेट, और एक एंड से पेस को लगा के देखे, एक एंड से स्पिनर को लगा के देखे, प्लस इसके पास इफ्तिकार और आगा सलमान का भी ऑप्शन है, उनको भी ट्राई करके देखे। ईशान किशन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो आपको थोड़ा सा तो गैम्बल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इस तरह से गेम को स्लिप होने दिया और इनकी पार्टनरशिप बन गई तो ये ध्यान में रखें, अभी उनके पास नीचे भी बैटिंग है, अभी जडेजा ने भी आना है, अभी शार्दुल ठाकुर ने भी आना है, दोनों अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, खास करके जडेजा। तो 40th ओवर से पहले पाकिस्तान नीड्स एटलीस्ट 1-2 more विकेट, 1-2 विकेट और लेना बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बाबर को देखना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करें। अच्छा, सेम स्ट्रैटेजी शायद रोहित शर्मा भी अपनाने जा रहे थे जो बांग्लादेश ने की थी कि भाई बारिश की कंडीशंस हो सकती हैं तो हम पहले आकर जरा तेज खेल जाएं, उसके बाद हमें जरा डीएल मेथड के थ्रू थोड़ा अच्छा रन रेट मिल जाएगा। वो कामयाबी नजर नहीं आ रही, उनकी धूप नजर आ रही है वहां पर वहीद भाई। देखिए, डीएल मेथड पे तो जब आप जाते हो तो डीएल मेथड पे तो बेहतर ही होता है कि आप हमेशा सेकंड बैटिंग करेंगे, आपको पता हो कि डीएल मेथड का टारगेट क्या है। अगर बारिश का अगर ऐसा है कि बारिश की वजह से आप डीएल मेथड पे मैच जा सकता है तो देन इट्स ऑलवेज बेटर टू बैट सेकंड, क्योंकि आपको पता होता है कि यार इस स्टेज पे हमने इतनी विकेट अपनी मतलब हमारे से होनी चाहिए, इतने रन हमें करने चाहिए। तो ये तो खैर मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ये जरूर फील आती है कि आप ठीक है ब्रेक्स हुए शुरू में, बारिश की वजह से 2 ब्रेक्स हुए, लेकिन आई थॉट के आज शाहीन ने एक्सेप्शनल बॉलिंग की है। मतलब जो शाहीन की लेंथ थी ना वो कमाल थी यार। मतलब अगर आप उसकी दोनों विकेटें देखें शुरू की तो मतलब वो ऐसी लेंथ थी कि हाफ वॉली भी नहीं वो बन रही थी रोहित के लिए और कोहली के लिए, और वो मतलब मुसलसल प्रोब कर रहा था। एंड आई मतलब मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि देखिए जब इंसान 34-35 की एज पे आता है तो आपकी एंटिसिपेशन तो बढ़ जाती है एज अ बैट्समैन, लेकिन आपकी रिफ्लेक्सेस स्लो होती है। अगर आप रोहित का आउट देखें तो रोहित स्लो था बहुत, उसका बल्ला मतलब बिल्कुल स्लो उसका बल्ला आया, लाइन में आया वो और वो बोल्ड हो गया। लेकिन आई थिंक शाहीन वाज एक्सेप्शनल टुडे, बहुत मजा आया शाहीन को बॉलिंग करते देखकर, और 4 विकेटें पाकिस्तान ले ली। तो अब ये पाकिस्तान के ऊपर है ना कि वो मतलब इनको अलाउ ना करे इस पोजीशन में। अगर 200 तक भी आप इनको रोक लेते तो बहुत अच्छी बात है। और अभी आप कह रहे थे ना कि एक साइड से बाबर को चाहिए कि एक पेसर लगाएं, तो शाहीन शाह अफरीदी को लगा दिया। तौसीफ भाई की तरफ भी जाएंगे, लेकिन वासे की तरफ मैं जरा आना चाह रहा था। वासे, एक तो इस कमेंट पे ऐड कीजिएगा, जो भी सिचुएशन चल रही है, जरा पेसर भी आ गए एक साइड से, शाहीन को लगा दी। दूसरी जानिब शुभमन गिल गालिबन फर्स्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान ही वाज प्लेइंग हिज फर्स्ट मैच, लेकिन प्रेशर कोप अप नहीं कर सके, जो कल भी हम बात कर रहे थे कि प्रेशर हैंडलिंग करें। मैंने कहा असल में उनको बहुत ज्यादा जो है जल्दी रेट करना शुरू कर दिया। ये हमारे कल्चर में अक्सर होता है
कि भाई पहले आप उसे 2-3 बड़े मुकाबलों में रन्स तो बनाने दें। और ये जो आप बात कर रहे थे ना 3 पेसर्स, देखें मैं भी आपको बैठते ही ये बोल रहा हूँ कि टेक्निकली तो ये ब्लंडर है, टेक्निकल ब्लंडर किया है रोहित शर्मा ने। इस पिच पर तीसरा पेसर बिठाया है, शामी को बिठाया है और शार्दुल को ठीक, लेकिन इस वक्त जिस पोजीशन में ये खुद को ले आए तो शायद शार्दुल ठाकुर के 20-25-30 रन वाइटल हो। देखें ओवरकास्ट थी, बादल थे, क्लाइमेट की वजह से अब तक बॉल स्पिन नहीं कर रहा था, लेकिन जब आप बात कर रहे थे एक्स्ट्रा उन्होंने ठाकुर को खिलाया कि यार बॉस मैं यही कह रहा हूं कि रेलू देख, एक वर्ड आप सुनते थे फॉर्मर कैप्टन इमरान खान से, रेलू कट्टा। देखिए शार्दुल ठाकुर के बारे में मुझे सब कुछ मालूम है, वो जब जब खेलता है मैच विनर साबित होता है। बट ये जो प्रेशरस गेम है ना, यहाँ आपको पाकिस्तान को कोई 130-35 वाला बॉलर, 128 वाला बॉलर नहीं देना है। इंडिया अब तक जो खड़ी नहीं हुई वो इसलिए नहीं हुई कि शाहीन और नसीम के पीछे हारिस थे। ऑल्दो हारिस ने श्रेयस अय्यर को आगे गेंदे प्रेजेंट की, जिनकी सबको पता है वीकनेस क्या, आप उन्हें शॉर्ट बॉलिंग पे जाएं वो कैच दे देंगे या आउट हो जाएंगे। ठीक है, एक ब्लंडर है कि तीसरा पेसर बिठाया, मोहम्मद शामी की कमी महसूस हो सकती है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे मजीद बात करेंगे। विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। Welcome back after a short commercial break. Pakistan and India, they are facing each other in an all-important match, of course. और इस वक्त पार्टनरशिप लग चुके हैं ईशान किशन एंड हार्दिक पांड्या दे ऑन एट द क्रीज राइट नाउ। वहीद भाई, ईशान किशन अनएक्सपेक्टेडली परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे फास्टेस्ट 200 है इनकी ओडीआईज में, ज़ाहिर है बार बार वो स्टैट्स भी शो किए जा रहे हैं। तो ईशान किशन के ऊपर होमवर्क किया हुआ है ऐसा लग रहा है पाकिस्तान ने, या ये आउट ऑफ होमवर्क आए हैं, सिलेबस से बाहर हैं ये 48 नॉट आउट? नहीं, ईशान ने तभी वेस्ट इंडीज में वनडे सीरीज में 350 किए थे। नहीं, ही इज बीन इन फॉर्म और रिसेंटली काफी खेला है इंडिया से, खिलाया काफी इंडिया ने। तो आई थिंक बैटिंग देखें, वो और हार्दिक दोनों जो है अच्छा काम ये कर रहे हैं कि जो स्कोर रन रेट है उसको मतलब उन्होंने 5 के करीब ही रखा हुआ है, व्हिच इज वेरी गुड। इसलिए क्योंकि उसका मतलब ये है कि आप मतलब अगर विकेट आपकी गिरी हुई भी है तो जैसे जैसे आप देखें हर ओवर में चौका पड़ रहा है, तो अगर बाउंड्रीज आती रहेंगी तो प्रेशर आएगा पाकिस्तान पे। और अभी ये जो मतलब रोहित का डिसीजन था टू मतलब बैट फर्स्ट, आई थिंक मतलब ही टुक अ ब्रेव डिसीजन। ठीक है, उसने अपनी बैटिंग पे बैंक किया। और मैं आपको बता दूं ये जिस टाइप की पिच है पायलट दिल्ली की, अभी लग रही है जैसे बैटिंग के लिए बेहतर हो गई है, लेकिन जब आप अंडर लाइट्स या बैटिंग करेंगे ना तो यही शार्दुल ठाकुर और यही हार्दिक जिस टाइप के बॉलर्स हैं, ये बड़े निपी बॉलर्स हैं और ये तंग करेंगे फिर बैट्समैन को। इनकी पेस इतनी शायद ना हो, लेकिन ये अगर लेंथ इनकी अच्छी हुई तो इस पिच पे they will be very dangerous for the batsman, क्योंकि बॉल ये हल्का सा सीम करेंगे, हल्का सा मूव करेंगे और वहीं जो है बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है, क्योंकि अब दे आर गुड बॉलर्स। तो इन कंडीशंस के लिए सही सिलेक्शन है। फिर कुलदीप यादव को रखा है उन्होंने टीम में। अब कुलदीप यादव को बहुत कम खेला है पाकिस्तान ने, और कुलदीप यादव बड़ा एक्स फैक्टर है इंडियन टीम में मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जो मिडिल ऑर्डर में आता है बॉलिंग करने, वो बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है उसको बॉलिंग करने का। और क्योंकि पाकिस्तान ने कम खेला है उसको, तो आई टू मी ही विल बी द मेन कैसे बोलते हैं बॉलर फॉर इंडिया। वो देखना ये कि हमारे बैट्समैन कैसे उसको टैकल करते हैं। अभी फिलहाल आई जस्ट थिंक यार देखें, सीधी सी बात है, थोड़ा सा आपको पार्टनरशिप डेवलपमेंट हुई है ना, एक पार्टनरशिप ऑलरेडी हो चुकी है। आई थिंक थोड़ा सा बाबर को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इस पार्टनरशिप को ब्रेक की जाए। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मतलब ये है कि आपके पास जो बॉलिंग ऑप्शन आप यूज करें, उनको देखें क्या होता है। रन तो बन ही रहा है ना, रन तो रुक नहीं रहा है, तो मतलब आई मीन ट्राई समथिंग डिफरेंट। पार्ट टाइमर आजमा सकते हैं, इनके इफ्तिखार भी करते हैं बॉलिंग, सलमान आगा भी करते हैं बॉलिंग, 1-2 ओवर करवा के देख लें। मैं यही कह रहा हूं कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट ट्राई करके देखें, क्योंकि ये पार्टनरशिप ज्यादा डेवलप हुई तो अभी ये देखें आपके ओवर्स इतने नहीं हुए हैं, अभी ओवर सिर्फ अभी भी काफी ओवर्स पड़े हुए हैं, तो यानी कि देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, देयर आर लॉट ऑफ ओवर्स टू बैट थ्रू। और जैसे हमने कहा कि जडेजा जो है वो प्रॉपर एक बैट्समैन है, वो कोई हल्का फुल्का प्लेयर नहीं है। और मतलब पाकिस्तान नीड्स टू ब्रेक दिस पार्टनरशिप वेरी क्विकली, वरना अगर इसी तरह ये पार्टनरशिप चलती रही तो फिर तो इंडिया विल बी इन अ पोजीशन वेरी सून टू इवन क्रॉस 250। या अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस में है एज अ कैप्टन बाबर आजम के ऐसे मौके पे एक्सपेरिमेंट कर सकें, जहां पर हार्दिक पांड्या, आपको याद होगा जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, तो जब ये खड़े हो गए थे तो ये अगर रन आउट नहीं होते, मेरे ख्याल में रन आउट हुए थे, ये जडेजा के साथ रन आउट हुए थे, अगर रन आउट ना होते तो लोग कहते ये बना जाते वो 300 रन। यार देखें, आज मैच चल रहा है, पाकिस्तान की अच्छी पोजीशन है, लोगों ने अज्यूम भी कर लिया है पाकिस्तान में कि हम मैच जीत गए, लेकिन मैं चलें अपनी बात को हटाकर कहता हूँ, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद हफीज नेशनल स्पोर्ट्स चैनल पर बैठ के वर्ल्ड कप के दौरान कह रहे थे
कि हम मुकद्दस गाय बना लेते हैं और फिर उस पर बात नहीं करते। हम क्यों बाबर की कप्तानी पर बात नहीं करते? क्योंकि उन्हें लगता था, मोहम्मद हफीज को लगता था कि बाबर जो है वो क्लब लेवल की भी कप्तानी नहीं कर पाते। अच्छा जी, और ये आज भी, अब मैं आ जाता हूँ जरा साफ, मैच जीतना हारना एक तरफ। आप एक बात बताएं, विराट कोहली, रोहित शर्मा डैमेज कर दिया, श्रेयस अय्यर जो सबसे अच्छा लग रहा था, आंखों को आती चौके मार रहा था, 150 के स्ट्राइक रेट को मैनेज कर रहा था, आपने उसकी विकेट ले ली। आपने पेसर हटा दिए दोनों एंड से, और अब आप लेकर कब आए जब इन्होंने 40-40 रन बना दिए, जल्दी कर दिया। अब शाहीन विकेट नहीं लेगा, अब विकेट ये देंगे, अब ये विकेट देंगे। बात को समझिए, जब आपका बेस्ट चांस था ना, आपका बेस्ट शॉट जो आपके बॉलर्स का था, वो इस पाले केले स्टेडियम में जब जब मूवमेंट होती है, आप नोटिस कीजिए 20 ओवर तक आपको सीमर्स को एक एंड पर रखना होता है। अब आपने यहां पर अपने स्पिनर्स को जो है वो फंसवा दिया है नवाज और शादाब को, क्योंकि सूनर देन लेटर दे आर इन अ पोजिशन, इस वक्त वो प्रिकॉशन ले रहे हैं। वो अपने हिसाब से, हमें लग रहा है तेज खेल रहे, वो अभी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स ले रहे हैं कि हमें कब तक जो है इस पेस से आगे जाना है। जैसे ही इस पार्टनरशिप में अगर 180 का इन्होंने हिंसा पार किया, तो उसके बाद आप जरा एटीट्यूड चेक कीजिएगा हार्दिक पांड्या का, क्या हार्दिक पांड्या किस तरह खेलेगा। ईशान किशन एज ओपनर अक्सर फ्लॉप स्टोरी रहते हैं 20 ओवर की क्रिकेट में भी, जहां 50 करते भी हैं, बड़े ऑर्डिनरी नजर आते हैं। साफ बात यह है कि यार स्विंगिंग डिलीवरीज बड़े बड़े बल्लेबाजों को आप देखें बिल्कुल ही तहस नहस कर देती है। रोहित शर्मा लेट हो गए, विराट कोहली दोनों तरफ की स्विंग के चक्कर में थे, इसलिए इनसाइड एज कमिटी नहीं कर सके। वो एक सोच थी उनकी कि मैं थर्ड मैन पे निकाल के सिंगल ले लूं, दूसरी सोच थी कम बैक हो जाए। जी, तो भाई बाबर ने यहाँ पर ट्रिक मिस कर दी है। अब आप हार्दिक पांड्या और ईशान किशन के हाथों में खेल लें, क्योंकि ईशान किशन ने भी क्रिकेट काफी खेली है, बट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जरा सा कम ही है। तो मैं फिर भी कहता हूं ये कोई बड़ा शॉट खेलते हुए गलती कर जाए तो एक, वरना इसके 100 रन को अब रोक नहीं रहे। मुझे लग रहा है जो लास्ट मैच था इस ग्राउंड पे, ऑफ कोर्स पाली किले में, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, वहां पे टर्न बहुत हो रही थी, लेकिन अब स्पिनर्स की टर्न नजर नहीं आ रही है। जडेजा की बॉल सबसे ज्यादा टर्न होगी, मैं आपको पहले से बता देता हूं। ब्रेक से वापस आके इस पे हम बात करेंगे। अंडर लाइट जडेजा टर्न करेगा और आउट भी करेगा। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है इस वक्त, और जैसे कि हम बात कर रहे थे, वहीद भाई भी कह रहे थे कि नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए बाबर आजम को। एक्सपेरिमेंट तो ये किया, सलमान अली आगा दूसरा ओवर करवा रहे हैं। वहीद भाई, टर्न तो नहीं मिल रहा इतना पाकिस्तानी स्पिनर्स को, जैसे कि हम तो प्रोग्राम में बात करें जडेजा को बहुत मिलने वाला है रेस्ट स्पिन में, लेकिन आज पाकिस्तानी स्पिनर्स को ऐसा लग नहीं रहा कि मिल रहा है। शादाब खान को भी नहीं मिल रहा स्पिन इतना। अभी जडेजा को स्पिन कैसे मिलेगा भाई, वो फिंगर स्पिनर है, स्पिन कहां से मिलेगा? बात हम लोग जो है ना, हम लोग हैं बड़े बेसब्र हैं। असल में हम समझ रहे हैं कि दूसरी टीम जो है ना वो टेक्निक बनाने के लिए आई है, वो जो है सिर्फ एक टीम आई है खेलने के लिए और जीतने के लिए। ऐसा नहीं होता भाई, दूसरी टीम भी जीतने के लिए आई है, तो एक पार्टनरशिप लगेगी, थोड़ा फाइट बैक भी होगा, यही तो मजा है क्रिकेट का। आप ये थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बस शुरू में 4 घंटे लिए तो आप, वो हारिस रऊफ कह रहे थे ना मैं 10 के 10 खिलाड़ी आउट करूंगा, हारिस रऊफ कह रहे थे, लाइटर नोट पे कहा था मैंने। मेरी पूरी बात सुन रहे थे। जी मेरी बात सुनिए, मुझे बात कंप्लीट करनी है। बात यह है कि शाहिद दूसरे बाबर ने 15 ओवर करवाए हैं शुरू में, 5-5 ओवर करके तीनों से करवाए हैं। तीनों ने 30 ओवर करने हैं, बाबर को बाकी 20 ओवर करवाने हैं किसी न किसी से। वो 20 ओवर कोई तो करेगा ना यार, मतलब ये शाहीन, हारिस और नसीम जो है ये तो 50 ओवर तो कर नहीं सकते। रही बात ये अभी जिक्र कर रहे थे वासे मोहम्मद हफीज का, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यार ये जो फॉर्मर प्लेयर्स है ना, ये मतलब क्या कहें यार बस इनके बारे में, क्योंकि पाकिस्तान से खेले हुए हैं तो एक रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। लेकिन यार बाबर को ये कहना कि जी वो गली का कप्तान है, गली की टीम का कप्तान है, ये आई थिंक इट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। और एक कप्तान जिसकी कप्तानी में आप 2 बड़े फाइनल खेल चुके हो, ठीक है, बड़े बड़े कप्तानों से गलतियां होती है, ये कोई बाबर से सिर्फ थोड़ी गलती हो रही है। आज अगर ये मैच हार गया इंडिया, लेट्स से जो रोहित को गालियां पड़ेगी टॉस जीत के, मतलब पहले बैटिंग करने पे, आपको भी पता है मुझे भी पता है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या, रोहित बड़ा कप्तान हो गया। गलतियां होती है, सारे कप्तानों से गलतियां होती हैं, और इस वक्त प्रॉब्लम ये आ रही है कि पिच भी थोड़ी सी बेहतर हुई है, मतलब वेदर भी थोड़ा चेंज हुआ, पिच भी थोड़ी बेहतर हुई है। और हार्दिक एंड ईशान गुड प्लेयर्स, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मतलब आपको ऐसी विकेट दे देंगे? बात ये है, सिंपल सी बात है,
पाकिस्तान की भी बैटिंग आएगी, पाकिस्तान के बैट्समैन भी बैटिंग करेंगे इस पिच के ऊपर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान को सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि 250 प्लस नहीं कराने इस पिच के ऊपर, क्योंकि आप 250 प्लस अंडर लाइट चेज करने जाएंगे आपको मुश्किल होगी हर सूरत में, क्योंकि व्हेन यू आर प्लेइंग अंडर लाइट्स कंडीशन पिच कैसी भी हो फर्क पड़ जाता है, तो बॉलर को थोड़ा बहुत जो है वो एक एडवांटेज मिलता है। तो आई जस्ट थिंक कि पाकिस्तान का पहला टारगेट ये होना चाहिए कि भाई 250 से ऊपर इनको ना जाने दें किसी भी सूरत में। लेकिन वासे जो करंट पार्टनरशिप लग रही है उससे अगर 180 क्रॉस करते हैं सेम इसी पिच के ऊपर, यानी दोनों प्लेयर्स खड़े रहते हैं, तो डू यू थिंक 150 क्रॉस तो बहुत 250 क्रॉस तो बहुत आराम से हो रहा है? यार देखें 250, 270 ये बेंचमार्क है। ये अगर आप सोचते हैं ना ये एब्सोल्यूट मिनिमम है अब मॉडर्न डे क्रिकेट में, किसी अच्छी विकेट पे जहाँ बॉलर्स के लिए भी हेल्प हो। और हमारे बैट्समैन तो इन कंडीशन से फेमिलियर हैं, काफ़ी दिनों से यहीं पर हैं, लीग भी खेली, फ़खर लीग में था, ऑल्दो वो परफॉर्म नहीं कर सका, इमाम भी उसी लीग में बाबर था, कह रहे हैं होम बाबर भी थे, बाबर ने उसको होम ग्राउंड करार दिया। इवन हारिस और शाहीन यहाँ पर खेल रहे हैं, शाहीन ने टेस्ट मैचेस भी खेले श्रीलंका में। तो भाई ये वाली बात नहीं। और एक बात सच है, जैसे कि अभी आपको वहीद भाई भी बता रहे थे कि भाईजान किसी भी वनडे मैच में 2 पार्टनरशिप्स तो लगती हैं एक इनिंग में, एक कंपेटिटिव वनडे मैच में, तो उनकी ये पहली पार्टनरशिप है। इससे अगर बेसब्री का माहौल क्रिएट हो जाए, सिर्फ बात आप ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान को अर्ली ऑन विकेट के लिए जाना चाहिए था, वो बाबर गए। अच्छा, आप बार बार अपना जो इनपुट दे रहे हैं कि सलमान को ले आओ, अगर अगले ओवर में सलमान आउट भी कर दे तो मेरा स्टांस यही रहेगा कि जब आपके पास जेन्युइन बॉलर है तो पार्ट टाइमर से आप इस वक्त बॉल नहीं करवाते भाई, थोड़ा सा फिर आप और डिले कर लें कि यहाँ तो उनको ठीक ठाक माल लग जाए। क्या किसी के एक ओवर में आपने 2 छक्के लगते हुए देखे? तब आप एक ट्राई करते हैं यार, तब आप एक ट्राई करते हैं। लेकिन इस मैच को कहने का मतलब ये, इस मैच को आप 45 से 50 ओवर तक ड्रैग करने की ना सोचिए, आप ये सोचिए कि आपको 43rd ओवर तक इन दोनों की विकेटें मिल जाएं। वरना आप 250 की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हार्दिक पांड्या का दिन हुआ तो इंडिया 300 नहीं तो 10-15 कम करेगा 300 से। अच्छा जी, रनआउट क्लोज था बहुत ज़्यादा, अभी शादाब खान बॉल कर रहे हैं। अच्छा वहीद भाई, 3-4 मिसफील्ड्स भी हमने देखी हैं, खासतौर पर नसीम शाह से एक चौका, और अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी थे, तो वो उन्होंने डाइव इतनी कोई खासी नहीं दिखाई, मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा था वो इंजरी से बचना चाह रहे हैं, बॉल ना कहीं उनको लग जाए। तो ये मिसफील्ड भी हो रही है पाकिस्तान से वहीद भाई? प्रेशर में होता है जब एक पार्टनरशिप लगती है तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस, लेकिन अच्छी टीम है तो प्रेशर में ही तो अपना शो करती है ना। पाकिस्तान को ये प्रेशर अभी बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसको मतलब इस प्रेशर से निकलना पड़ेगा। देखिए सलमान को अभी जो लगाया है, सलमान के आने से एक फायदा ये जरूर है कि थोड़ा सा उसने मतलब रन रेट को खींचा है। उसके 2 ओवर में सिर्फ 7 रन बने, जबकि शादाब और नवाज हर ओवर में चौका दे रहे थे। तो थोड़ा सा अगर पीरियड ऐसा भी आ जाएगा कि सलमान 3-4 इकोनॉमिकल ओवर्स कर देता है तो वो भी बेहतर है पाकिस्तान के लिए। शाहीन का वैसे एक बात मैं बताऊं, मुझे जो फील आ रही है ना, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो मैं उसको पिछले 2 मैच से देख रहा हूं तलब, मुझे लग रहा है कि कुछ समथिंग इज देयर विद हिम, ही इज नॉट लुकिंग मतलब मतलब वो आज उसने 2 विकेटें भी ली, सब किए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने आप को होल्ड कर रहा है किसी वजह से। अब आई डोंट नो, या तो उसको कोई निगल है जो ये नहीं बता रहे हमें कि क्या निगल है उसको, लेकिन कुछ है उसके साथ मसला। आई जस्ट होप, क्योंकि शाहीन हमारा मेन बॉलर है यार, शाहीन का तो पूरा थ्रू वर्ल्ड कप तक जाना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसे फील आ रही है, पता नहीं क्योंकि वो होल्ड बैक कर रहा है अपने आप को। लेकिन अभी तक तो उसने माशाल्लाह से बहुत अच्छी बॉलिंग की। और फिर यार मतलब रोहित कोहली विकेट लेना मतलब कोई मजाक बात नहीं, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर हिम, और दोनों बहुत अच्छी उसने गेंदें की है। लेकिन आई थिंक वी जस्ट हैव टू कीप इट पेशेंट। और वासिफ ने बिल्कुल अच्छी बात की है कि देखें आपको 1-2 पार्टनरशिप लगती है, सिर्फ आपको ये होप करना है कि हार्दिक ये दोनों को आपको 40 ओवर से पहले वापस भेजना है पवेलियन, वरना ये दोनों आखिरी 10 ओवर में अगर रह गए तो भाई फिर ये आपका बहुत बुरा असर करेगा, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो ये दोनों बहुत डेंजरस प्लेयर रहते हैं, ये लास्ट 10 ओवर्स में तो आपका असर कर देंगे। तो इनको आपको हर सूरत में पहले निकालना है 40 ओवर से पहले। अब वो कैसे निकालते हैं, दिस इज व्हाट मतलब क्रिकेट इज ऑल अबाउट, दिस इज व्हाट कैप्टेंसी इज ऑल अबाउट। ये बाबर को देखना पड़ेगा। और जिस तरह वही पे कह रहे हैं कि पुश कर रहे हैं, शायद थोड़ा होल्ड बैक कर रहे हैं अपने आप को शाहीन शाह अफरीदी, और रनअप भी मैंने देखा
गौर किया, थोड़ा कम किया उन्होंने। यार हम नेपाल में भी बात कर रहे थे कि वो इतना जोर लगा नहीं रहे नेपाल के मैच आपको में। कुछ बातें ऑफेयर जरूर कह देता हूँ जो आप फिर सवाल में शामिल कर लेते हैं। तज्जिया ना किया करें, क्वेश्चन थ्रो कर दिया करें। अब जैसे आपने जडेजा को रिस्ट स्पिनर बता दिया, नहीं मैंने कहा उनको ड्रिफ्ट मिलेगी ना, ड्रिफ्ट उन्हें कम मिलेगी। आप जरा बात को समझें, लेकिन स्पिन होगी बॉल सिर्फ ज्यादा स्पिन, नवाज का बॉल स्पिन होना शुरू हुआ और नवाज गायब हो गए। आप समझे नहीं, एक चौका लगा जो उन्होंने मिडिल और लेग पे ट्राई किया, उसी ओवर में नवाज का एक बॉल पांड्या ऑलमोस्ट टच कर गए थे उसको, वो ब्रेक हुआ। अब मसला आप ये भी तो कह सकते हैं कि नवाज की वो वाली क्वालिटी नहीं है। हाँ, तो अगर होती तो बाबर तो T20 मैचेस में उन्हें पूछते भी नहीं है, आखिरी ओवर तक उन्हें याद आता है अच्छा यार अब एक ओवर किसी से करवाना है। अब आप आ जाए मेन बात पर, मुद्दे पर। देखें, जब से ये मैच शुरू हुआ है हम एक बात पर रोहित शर्मा को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उसने ऐसी क्लाइमेट में बैटिंग ले ली। वो बेवकूफ़ है, लोग समझ रहे हैं वो इस मैच को एज टेस्टर ले रहा है, नहीं। ही नोस कि पाकिस्तानीज आर नॉट गुड चेजर्स। अच्छा, ये बात मैं आपको आखिरी प्रूफ कर दूं, अफगानिस्तान से वनडे मैच में हमें 300 हुआ था, हमारा जो हाल था, यानी वो मैच क्रिकेटिंग सेंस में अफगानिस्तान ने हारा है। वो जो रहमान नाम का बॉलर था, अगर आप उसको सिस्टम से हटा दें, एक ओवर नहीं उसके 3 से 4 ओवर हैं, वाइट पर चौका दे रहा है वो, फिर वो उसके बाद बिग फुल टॉसिस कर रहा है, बीमर्स जो नो हो रही हैं उस पर आपको फ्री हिट मिल रही है, आखिर में नसीम के एच पर जीतने की नौबत आई। तो वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान को आप रन्स दिखाओगे तो इनकी बैटिंग लाइनअप अंडर प्रेशर आती है, क्योंकि बाबर, रिजवान, इमाम, दे ऑल आर करेक्ट प्लेयर्स। ठीक है, ये इतने डेंजरस नहीं है, इतनी रेंज नहीं है कि ये आपको इधर का बॉल उठा के उधर मार देंगे जैसे कि पांड्या करता है। जैसे अभी आपने ईशान को देखा हारिस के उसके लिए फखर पे रिलाय करना पड़ेगा ना, पाकिस्तान की बॉल को ऐसे लिया और फ्लिक कर दिया, थोड़ा सा रिस्ट वर्क दिखाया। हारिस रऊफ को भी आज बड़े जी एग्जैक्टली, देखिए हारिस रऊफ इज अ वेरी गुड बॉलर, वो हमारा बड़ा जबरदस्त बॉलर है, लेकिन एक बात याद रखिए कि जब बॉल ज्यादा बातें नहीं कर रहा और ज्यादा बाउंस ना ले रहा हो तो हारिस रऊफ का पेस कुछ बल्लेबाज पसंद भी करते हैं, और ये आपको ईशान ने नहीं, श्रेयस अय्यर ने भी दिखाया। हारिस वॉज एक्सट्रीमली लकी कि वो श्रेयस अय्यर का बॉल मिड विकेट के हाथ में चला गया, वरना श्रेयस अय्यर ने तीनों बाउंड्रीज हारिस पर ही मारी हैं भाई। तो ये आप जरा सा नोटिस कीजिए कि एक्स्ट्रा पेस नहीं, लाइन और लेंथ आपको परेशान कर रही है। नसीम का विकेट कॉलम खाली है, पर इस मैच में फिर से मैं कहूंगा सबसे अच्छी बॉलिंग नसीम ने की है, नसीम ने की है, दोनों तरफ बॉल निकाला। वक्त बहुत कम है भाई, लास्ट मिनट है हमारे पास, क्योंकि आज आप दिन भर ट्रांसमिशंस भी चलती रही हैं GTV न्यूज़ पे और आगे भी चलती रहेंगी। इंपॉर्टेंट मैच ऑफ कोर्स पाकिस्तान एंड इंडिया। लास्ट कमेंट्स करेंगे वहीद भाई, व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड? ऑफ कोर्स आपने बात की कि पार्टनरशिप ब्रेक करें, देन यू कैन हैव अ गुड लाइक लो टोटल, आप 250 क्रॉस नहीं करेंगे। What needs to be changed is the attitude of the cricket fans. मतलब मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पर शुरू हो चुका है कि जी वो नवाज की जगह फहीम अशरफ खिलाना चाहिए था, फहीम अशरफ की जगह वसीम खिलाना फखर को ड्रॉप तो नहीं करवा रहे रमीश भाई। थोड़ा सा सब्र करो यार, थोड़ा सब्र कर लो। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि दूसरी टीम में खेलने आई है, लेकिन ये फैक्ट है कि फिर वही रिपीट जो हम कर रहे हैं, बार बार वही रिपीट कर रहे हैं। एनीथिंग ओवर 250 इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान चेसिंग में अच्छा नहीं है, हम सबको ये पता है। तो पाकिस्तान जस्ट हैज टू फाइंड अ वे टू गेट थ्रू दिस पार्टनरशिप। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस, बट दे हैव टू फाइंड अ वे। बाकी मैच इस वक्त इवन नील है भाई, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा आगाज किया है, बहुत अच्छा है, तो आई थिंक पाकिस्तान कैन डेफिनेटली एंड अप विनिंग दिस मैच। Let's hope for the best and let's pray for the best as well, जैसे कि कहा भी था इफ्तिखार अहमद ने। So we'll talk about it. इम्तिहान है of course, बाकी दुआ का गाता, क्योंकि इम्तिहान है पाकिस्तानी बॉलर्स का। लास्ट 20 ओवर्स रहते हैं, 19 ओवर्स रहते हैं, उसके बाद बैटर्स का इम्तिहान होगा। इसी वक्त प्रोग्राम में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे मैच रिजल्ट्स के साथ, और आज दिन भर ट्रांसमिशन भी चलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया वहीद भाई और वासे हबीब, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।